ड्रॉप शिपिंग फ्री कोर्स के इस भाग में हम जानेंगे कि आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए सही प्रोडक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंगल, एक IIM और DU ग्रेजुएट, और मैं आपके सामने लेकर आई हूं ड्रॉप शिपिंग का फ्री कोर्स 4 पार्ट सीरीज, जिसमें हम शुरू से लेकर अंत तक ड्रॉप शिपिंग के बारे में सब जानेंगे और आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे सक्सेसफुली शुरू कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। पहले भाग में हमने बात करी थी, जो पहला चैप्टर था उसमें हमने जाना था ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग के क्या बेसिक्स होते हैं, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसके फ़ायदे नुकसान हैं, और कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस सेक्टर्स हैं जिसमें ड्रॉप शिपिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया हो सकता है। अगर आपने चैप्टर 1 मिस कर दिया है तो मैंने उसका लिंक ऊपर डाल दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप पहले जाकर चैप्टर 1 देखिए और उसी के बाद ये चैप्टर 2 देखिए, ताकि आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। इसी के साथ साथ मैंने ड्रॉप शिपिंग के फ्री कोर्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसको आप सेव कर सकते हैं और जब भी इसका नया चैप्टर या नया वीडियो आएगा आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के इस चैप्टर 2 में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए सही प्रोडक्ट जो आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आइडिया में ला सकते हैं वो कैसे ढूंढेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने ऑलरेडी डिसाइडेड किया हुआ है तो आप ये वीडियो स्किप करके 3rd वीडियो पर जा सकते हैं। पर अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट, कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में जाना है, तो आप ये वीडियो या ये चैप्टर बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना ड्रॉप शिपिंग फ्री कोर्स का चैप्टर नंबर 2। तो जब बात आती है कि हम प्रोडक्ट कैसे चुने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल मैंने 6 स्टेप प्रोसेस बनाया है। आपको ये सिर्फ 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं और इन 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके सामने आपके लिए कौन सा सही प्रोडक्ट है वो आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है आइडेंटिफाई द डिमांड, यानी कि आप डिमांड आइडेंटिफाई करिए कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अब डिमांड आइडेंटिफाई करने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, मार्केट में आजकल काफ़ी सारे प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। दूसरा है आपके जो कीवर्ड प्लानर्स होते हैं, जैसे कि आपका गूगल कीवर्ड प्लानर है, और इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड प्लानर मार्केट में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है आपका, आप Amazon या ई-कॉमर्स के जो कीवर्ड प्लानर्स होते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तीनों सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं, लेकिन आप इसमें एक के बाद एक मूव कीजिएगा और मैं भी आपको बताती हूँ बहुत सिंपल टर्म्स में कैसे। अब मान लीजिए आपको सोचना है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च टूल पर जाएंगे। मैं आपको आज 2 प्रोडक्ट रिसर्च टूल रेकमेंड कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स ऑनलाइन मिल सकते हैं आपको, बट जो मैंने पर्सनली यूज़ किए मैं वो आपको रेकमेंड कर रही हूँ। पहला टूल है Alura, ALURA, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और दूसरा प्रोडक्ट है Shopify की तरफ से, तो मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इस पर क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो ये कहीं से भी कहीं तक नो PR, नो प्रमोशन, नथिंग। तो अब आप Alura टूल या दूसरा कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च टूल कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको Alura का एग्जांपल दिखा देती हूँ। आप app.alura की कीवर्ड रिसर्च की वेबसाइट पे गए, आपको इस तरीके का कुछ स्क्रीन दिखेगा। अब मान लीजिए बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आपने सोचा कि कपड़े का ट्राई करते हैं, कपड़े का लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कपड़े का मार्केट है, तो कपड़े का प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला क्लोथ्स डाला। अब इसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च में जैसे ही आएगा उसमें आपको दिखाएगा कि कितना इसका सर्च वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, कितना कन्वर्जन रेट है और कितना स्कोर है। उसी के साथ साथ नीचे आपको ये सिमिलर कीवर्ड, क्लोथ से रिलेटेड सिमिलर कीवर्ड्स भी आपको दिखाने लग जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, ये बार आपको जो ग्राफ दिखता है वो आपको दिख रहा है, विच शोज़ कि आपका पिछले फरवरी से लेकर ये किस तरीके से ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ साथ इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक बहुत ही यूज़फुल टिप हर किसी बिजनेस को, जो भी ऑनलाइन बिजनेस में इन जनरल करना चाहता है या SEO में जाना चाहते हैं, या कभी भी आप सही प्रोडक्ट, सही कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं,
जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं और अगर आपका ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप शुरुआत कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो हमेशा ये कॉम्बिनेशन देखिएगा, हाई वॉल्यूम, लो और मीडियम कंपटीशन। यानी कि जिन प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा उसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कंपटीशन उसका हाई नहीं है, वो आपका एक ऐसा नीश, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी कीवर्ड रैंकिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप अपनी लिस्टिंग्स कर रहे हैं, लिस्टिंग में ऊपर आने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी। अब हमने देखा कि भाई क्लोथ्स में बहुत हाई वॉल्यूम है बट कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई है, तो हमने दूसरा सर्च किया मखाना। ठीक है, अब मखाने पे अब अगर आप देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम बहुत हाई है लेकिन हमारा कंपटीशन बहुत लो है। यानी कि इसका मतलब ये है, ये एक उस कैटेगरी में बिलोंग करता है जिसका वॉल्यूम तो बहुत हाई है लेकिन डिमांड है मार्केट में, लेकिन बहुत अभी भी कम प्लेयर्स हैं जो इस एरिया में खेल रहे हैं। तो यानी कि ये आपके लिए एक अच्छा नीश हो सकता है, एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट रिसर्च टूल यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही प्रोडक्ट पे रहना है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, उसमें से आप 10 को फिल्टर डाउन कीजिए। फिर उसके बाद बारी आती है जब आपने एक बार प्रोडक्ट रिसर्च टूल से 10-15 आपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए, उसके बाद हम जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर या गूगल ट्रेंड्स में। अब जब आप गूगल ट्रेंड्स में जाते हैं, अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपने, मान लीजिए हमने मखाने का एग्जाम्पल लिया, हमने मखाना शॉर्टलिस्ट किया, हमने मखाना यहाँ पे एक्सप्लोर में डाल दिया ट्रेंड्स में जाके। यहाँ पर आप इंडिया सर्च कर सकते हैं अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो, और आपको पास डे इसमें कितने टाइम का आपको चाहिए, तो हम लास्ट 3 महीने का लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, अब मखाने का हमने देखा कि जो ट्रेंड है ओवर टाइम थोड़ा नीचे जा रहा है, वो क्योंकि सीजन की वजह से हो सकता है। ठीक है, बट आप उसके नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड क्वेरीज। अब आप रिलेटेड टॉपिक्स में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मखाने का एक्चुअली कौन कौन से ऐसे मखाने से रिलेटेड चीज़ें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो जैसे मखाना इन फास्ट, मॉम मखाना जो एक ब्रांड है, मखाना चाट, इस टाइप की चीज़ें हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा सर्च कर रहे हैं आजकल मार्केट में। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई मखाने की मेरे पास डिमांड बहुत है, लेकिन मुझे अपना जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से केटर करना है कि लोग एक्चुअली सर्च क्या कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से, कि अगर मैं बेच रहा हूँ सॉल्टेड मखाना फॉर फास्ट, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी गूगल ट्रेंड्स और गूगल कीवर्ड प्लानर को देखकर कि यार मतलब मैंने प्रोडक्ट तो नीश बना लिया लेकिन मैं उसको बेचूंगा कैसे, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से गूगल ट्रेंड से आप ये ले सकते हैं कि हाँ यार काफ़ी मार्केट तो है, मखाने के बेनिफिट्स बोल रहे हैं किस तरीके से, तो मतलब लोग बात तो कर रहे हैं मखाने के बारे में और ये डिमांड है और मेरा चल सकता है। इस तरीके से आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि हाँ यार वो 15 में से आप फिल्टर आउट कीजिए 3 से 4 ऐसे प्रोडक्ट जो आपके डिमांड को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो आजकल करंटली ट्रेंड में है उसमें भी चल रहा है। और फिर तीसरी चीज़ आती है कि आप ई कॉमर्स या अमेजॉन कीवर्ड प्लानर से देखिए, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग भी होती है और ई कॉमर्स पे लोग यहाँ पे एक्चुअली आकर खरीदते हैं। तो आप वहाँ पे इन प्लानर्स में जाके सर्च कीजिए कि एक्चुअल टर्म्स लोग क्या सर्च करते हैं। तो मखाने से जाके लोग एक्चुअल टर्म क्या सर्च कर रहे हैं। तो जब आप ये तीनों प्लानर्स यूज़ कर लेंगे, ये तीनों टूल्स आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ 2, 3, 1 हो सकता है, आपके पास एक तो एटलीस्ट ऐसा प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, या 2 से 3 प्रोडक्ट आपके पास ऐसे आ जाएंगे जो आप देख सकते हैं कि हाँ इनकी डिमांड है मार्केट में, अब मुझे इसमें आगे बढ़ना है। ये हुआ आपका स्टेप 1, आइडेंटिफाई द डिमांड। अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी तो आप इसको रिवर्स करके दोबारा से देखिए। कुछ भी सवाल होगा कभी भी आप मुझे कमेंट्स में डाल देना, या आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हैं। अब दूसरी तरफ मुड़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 है इवैल्यूएट द प्रॉफिट मार्जिन्स। अब मान लीजिए आपने 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट आइडियाज शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब आपको करना क्या है, तीनों की प्रॉफिट मार्जिन्स देखने हैं कि इनका प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे सिंपल, ईजी, सबसे एफर्टलेस तरीका है, आप ऑनलाइन पे जाइए, ऑनलाइन इंटरनेट पे बस सर्च कीजिए
प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस बिजनेस आइडिया। सपोज मखाना बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन्स इन इंडिया, सपोज मैंने सिर्फ इतना लिखा है इंटरनेट पे, और आपको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आइडिया, एवरेज आइडियाज लग जाएगा जो भी स्टडीज़ हुई हैं, जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से कि कितना इसका प्रॉफिट मार्जिन है, कि कितना बड़ा मार्केट है, किस लेवल पर ये ग्रो कर रहा है, कितने इसके प्रॉफिट मार्जिन है। इन सब का आपको मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें, एक्सपर्ट स्टडीज़ होती हैं, एक्सपर्ट रिसर्चेज होती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि कितना आपका मखाने का बिजनेस, मखाने का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, उसका कितना प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है प्रॉफिट मार्जिन जानने का। प्रॉफिट मार्जिन से मुझे याद आया, मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले बहुत सारे ऐसे कुछ 11-12 बिजनेस आइडियाज़ बताए थे जो हाई प्रॉफिट हैं, जिसमें मैंने एक्चुअली में उन सब का डिटेल एनालिसिस किया था कि कितना बड़ा मार्जिन है, कितना बड़ा मार्केट है, किस गति पे बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में भी उससे रिलेटेड काफ़ी सारे बिजनेस आइडियाज़ थे। तो बाई चांस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आपका मन है देखने का, या आप अपना रिसर्च के माध्यम में, रिसर्च के प्रोसेस में उन वीडियोज़ को देखना चाहें, मैंने ऊपर उनका लिंक डाल दिया है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल रही हूँ उसका लिंक। आपकी रिसर्च में इसके लिए बहुत मदद होगी। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया कि आपने प्रॉफिट मार्जिन इवैल्यूएट कर लिया। अब मान लीजिए 2 से 3 आपने किए, उसमें आपको लगा कि यार ये टॉप 2 हैं मेरे प्रोडक्ट जिनका प्रॉफिट भी अच्छा है, डिमांड भी है मार्केट में। अब उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, कौन कौन से एग्जिस्टिंग कंपटीशन, कौन कौन से लोग हैं जो एग्जिस्टिंग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से। आपको वो इवैल्यूएट करना है। तो जो मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स बताए थे ऊपर, उनसे आपको ये भी मिलता है, इवन अलोरा से, शॉपिफाई से भी कई हद तक आपको पता चल जाता है कि और कहाँ कहाँ पर लोग किस तरीके से उन लिस्टिंग्स को बेच रहे हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, इंटरनेट पर जाइए और लिखिए मखाना फॉर फास्ट, समथिंग लाइक दैट। अगर आप उस तरीके से सोच रहे हो, देखिए कि कौन कौन सी लिस्टिंग्स आ रही हैं। जो ब्रांड अपनी लिस्टिंग कर रहा है उनको आप साइड कर दीजिए, उसके अलावा जो थर्ड पार्टी हैं या जो ड्रॉप शिपर्स कर रहे हैं वो आपको आसानी से एकदम सामने दिख जाएंगी, जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी एज अ पार्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको वो इवैल्यूएट करना है कि कौन से, मतलब बहुत क्लटर्ड मार्केट तो नहीं है, बहुत सारे कंपटीशन, ऑलरेडी हमने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है क्योंकि कंपटीशन लो हमने रख के किया है, राइट। बट फिर भी आपको जानना है कि एक्चुअली में आपके कंपटीशन है कौन कौन लोग क्या क्या बेच रहे हैं और कैसे कैसे बेच रहे हैं। चौथा स्टेप आता है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आप अपने आप को अपने कंपटीशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये कैसे कर सकते हैं, जब मैंने आपको बताया, आप जब रिसर्च करेंगे कि कंपटीशन कौन कौन सी चीज़ें, उनकी लिस्टिंग्स, आप सारी लिस्टिंग्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च लगेगी। आप सारी लिस्टिंग्स को नोट डाउन कीजिए और देखिए कि वो क्या क्या बोल कर अपने कंटेंट में, अपनी लिस्टिंग में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसको आप अपने लिए कैसे चेंज कर सकते हैं। आप अपना क्या उसमें यूएसपी ऐड कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को या अपनी बिजनेस लिस्टिंग को, अपने बिजनेस आइडिया को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपने कंपटीशन से। यहाँ पर आपका जो गूगल ट्रेंड्स है वो बहुत काम में आने वाला है। जब हमने देखा था गूगल ट्रेंड्स में, जब हमने मखाने का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने देखा था कि लोग मखाने से रिलेटेड क्या क्या सर्च करते हैं। मखाने की चाट, मखाना फॉर फास्ट, मखाना किस तरीके से बनता है, ये सारी चीज़ें, ये रिलेटेड टॉपिक्स लोग सर्च कर रहे हैं और बहुत ही इन सर्च टर्म्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। तो आप इन चीज़ों को अपना यूएसपी बना सकते हैं। अब लोग बाग बोलेंगे कि मखाना बोल दिया हमने, लेकिन आप अपने लिस्टिंग को, सपोज अगर आप मखाने के आइडिया से ही जाते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा टेस्टफुली डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग को। इसको यूटिलिटी यानी कि कॉन्टेक्चुअल बना सकते हैं कि अगर आपको मखाना चाहिए, मखाने की चाट बनानी है, उसके लिए ये मखाना। अगर आपको फास्ट के लिए चाहिए तो सॉल्टेड मखाना। सपोज अगर आप इस तरीके से बेच रहे हैं तो अपनी लिस्टिंग में आप ये कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिशन से इसको अलग कर सकते हैं। चौथा स्टेप हो गया ये। अब पांचवा स्टेप आता है चेक फॉर सप्लायर्स, यानी कि आपने सोच तो लिया कि प्रोडक्ट मेरे को बेचना है, बट आपको सप्लाई भी तो चाहिए, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमको हमारे सप्लायर्स चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अपने सप्लायर्स ढूंढिए। सप्लायर्स ढूंढने के लिए बहुत ही सिंपल आइडिया है, बहुत ज़्यादा सिंपल।
हर चीज़ के लिए आजकल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेयर और एडवांस हो चुका है कि आप घर बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंटरनेट पर जाना है। मैं आपको 2-3 साइट्स आपको ऑलरेडी पता ही होंगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ 3-4 साइट्स जो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं अगर आप सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल वेबसाइट्स हो सकती हैं, प्लेटफॉर्म्स, पहला है जस्ट डायल, दूसरा है सुलेखा, येलो पेजेस, ट्रेड माई इंडिया, इंडस्ट्री बाइंग। ये ऐसी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं जो होलसेल में काम करते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग के लिए काम करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और आप सबके कोट ले सकते हैं एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही सप्लायर के पास रहना है, आपके पास एक से ज़्यादा सप्लायर भी हो सकते हैं। बट ये आपको प्लेटफॉर्म्स मदद करेंगे। इसके अलावा भी आप अपनी इंटरनेट पर और सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं सिर्फ सर्च करके कि मखाना सप्लायर्स फॉर ड्रॉप शिपिंग। तो हमने यहाँ पे सर्च किया मखाना सप्लायर्स फॉर ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया। तो आप देखेंगे ऑलरेडी मुझे यहाँ पे इंडिया मार्ट पर और एक्सपोर्टर्स इंडिया, बहुत सारे ऐसे मेरे को स्पेशल ब्रांड्स भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपने एग्रीमेंट्स एंड अपना जो कम्युनिकेशन है वो सब अपना इनसे बात करके आप फिगर आउट कर सकते हैं जो भी आपके लिए मैच होता है। अब फाइनल 5वां आपने सप्लायर्स फाइनलाइज कर लिए। अब छठा स्टेप आता है आपका डिलीवरी का, क्योंकि आपको डिलीवर करवाना है अपने कस्टमर के पास, करेक्ट। अब ऐसे ही जैसे हमने सप्लायर्स ढूंढे ऐसे ही हम अपने डिलीवरी ऑप्शंस ढूंढेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आपको उस तरीके से अपने डिलीवरी ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्ट इस टाइप का है जो जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी कि 1 हफ्ते की उसकी शेल्फ लाइफ है, तो आपको फास्टर डिलीवरी वाले डिलीवरी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। बट अगर आपका सामान ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, 7 दिन 10 दिन या उससे भी ज़्यादा है और खाने का सामान नहीं है, तो आप उसके लिए एक थोड़ा रीज़नेबल आप ऑप्शन देख सकते हैं। बट अगेन आपके वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको फास्ट डिलीवरी एज अ फीचर देखना है या आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना है। कि आपकी चॉइस होगी कि आपको क्या चीज़ देखनी है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि यार कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप कुरियर सर्विसेज या डिलीवरी में किस किस से करा सकता हूँ, आपको सिर्फ सिंपल इंटरनेट पर जाना है और सर्च करना है। आज बहुत ही सारे डिलीवरी ऑप्शंस और कुरियर सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको इसमें मदद कर सकती हैं। इसी से मुझे याद आया, एक्चुअली मैंने एक कुरियर सर्विसेज के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने जो पॉपुलर कुरियर सर्विसेज हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन सा कुरियर ऑप्शन अच्छा है और उनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, वो भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। मैंने उसका लिंक भी ऊपर डाल दिया है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। एंड उसके बाद एक्चुअली आप एक बारी शायद उस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा एंड देन उसके बाद जाके आप इंटरनेट पर उसको सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, या आप पहले इंटरनेट पर सर्च करके दोबारा वीडियो देख सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। बट मैं आपकी सिर्फ रिसर्च प्रोसेस को और आसान करने के लिए लिंक्स डाल रही हूँ जो भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो छठा स्टेप हो गया, हमने जान लिया कि हमारे डिलीवरी ऑप्शंस क्या क्या हैं। अभी 6 स्टेप प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपके सामने होगा कि जी मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, मेरे पास ये सप्लायर्स हैं, मैं ऐसे डिलीवरी करूँगा और मेरी जो लिस्टिंग होगी वो इस तरीके की होगी। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ये 6 स्टेप प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपके सामने होगा ऐसा प्रोडक्ट जिसके साथ आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आपको पता होगा कि मैं कितने मार्जिन इसमें कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल था और बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, आई एम अज्यूमिंग। तो आप ये पूरा 6 स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। आपको किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आती है, आपके कुछ भी सवाल आते हैं, आप मुझे मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 जिसमें हमने जाना कि हम अपने ड्रॉप शिपिंग के लिए कैसे सही प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कुछ भी सवाल हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ
कोई भी प्रश्न, कुछ भी आप लिख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। मेरी ईमेल आईडी है vartika@bforbusiness.info, या आप मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एक छोटा सा यूज़फुल टिप जाने से पहले, एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 में जो मैंने आपको बिजनेस सेक्टर्स बताए थे, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए अपने प्रोडक्ट प्लानर में, एंड देन देखिए कि अगर आप उसमें से कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता, तब आप बाकी प्रोडक्ट्स की ओर जा सकते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने ड्रॉप शिपिंग के बारे में जाना, कुछ बिजनेस सेक्टर्स और ड्रॉप शिपिंग की नुआंसेस जाने। चैप्टर 2 में हमने जाना कि हम कैसे एक नया प्रोडक्ट अपने लिए ढूंढ सकते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। चैप्टर 3 आने वाला वीडियो में हम चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू कर सकते हैं। और आखिरी चैप्टर जो होगा वो चैप्टर होगा कि ऐसे हम 6 प्लेटफॉर्म्स देखेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, उनके क्या प्रोज कॉन्स, बाकी सारी जानकारी। हम ऐसे 6 प्लेटफॉर्म्स देखने वाले हैं जो ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के लिए आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में ये जानने के लिए कि हम ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करें। तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहिए, बी फॉर बिजनेस चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहिए और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहिए। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।